नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सिंह पर बहुत बहुत स्वागत है। एक बार यात्रा करते करते गुरु नानक साहब और भाई मर्दाना जी सैदपुर नाम गांव में पहुंचे। यहाँ लालू नाम का एक तरखान रहता था। वह बहुत भला व्यक्ति था, मेहनत की कमाई खाता था, भगवान का भजन करता था और साधु संतों की सेवा करता था। एक दिन गुरुजी अचानक उसके घर आ गए। नगर में यह बात तुरंत फैल गई कि ऊंची जाति के दो साधु एक गरीब और छोटी जाति वाले के घर खाना खा रहे हैं। उसी गांव में ऊंची जाति का एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसका नाम था मलिक भागो। उसने अपने घर पर पितरों की याद में एक बहुत बड़ा बोझ रखा था। उसमें उसने दूर दूर से बहुत से साधु संतों को बुलाया था। उसने गुरु नानक देव जी को भी भोजन के लिए न्योता दिया था, पर गुरुजी ने उसके भोज में जाने से इनकार कर दिया। उनका इनकार सुनकर लोग बहुत हैरान हुए, क्योंकि मलिक बागों के घर पर जो भोज था उसको खाने के लिए तो लोग तरसते थे, क्योंकि उसमें अनेक तरह के पकवान पकते थे। अब एक आदमी जब न्योता लेकर गुरु नानक साहब जी के पास जाता है तो महाराज मना कर देते हैं। न्योता लेने वाले व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, आप वहाँ जाने से क्यों मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं? क्या आपको ऊंची जाति वालों की बजाय नीची जाति वालों का साथ अच्छा लगता है? गुरु नानक देव जी ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। नीच जातियों में भी जो नीचे है और उनमें भी जो नीचे है, मैं सदा उनके साथ हूँ। मुझे बड़ी जाति वालों से कुछ लेना देना नहीं है। नौकरों ने जाकर यह बात अपने मालिक मलिक बागों को बताई। मलिक बागो बहुत नाराज हुआ। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि यदि गुरुजी खुशी से ना आए तो उन्हें ज़बरदस्ती से ले आओ। उनकी आज्ञा पाकर नौकर गुरुजी के पास पहुँचे और उन्हें चलने के लिए आग्रह किया। पहले तो वे तैयार नहीं हुए, परंतु उनके बहुत कहने पर गुरुजी कुछ सोचकर उनके साथ चल दिए। जब वे मलिक बागों की विशाल बड़ी हवेली में पहुँचे और जब मलिक बागों के नौकरों ने गुरुजी के सामने भोजन परोस कर रखा, किंतु उन्होंने गुरु साहब जी ने खाने से इनकार कर दिया। मलिक बागो ने बड़े गुस्से से पूछा, एक शूद्र के घर का भोजन करने में आपको बिल्कुल भी आपत्ति नहीं हुई? मैं तो एक ऊंची जाति का आदमी हूँ, मेरे पास धन दौलत भी बहुत है। मैंने आज कितने तरह के पकवान बनवाए हैं, आप मेरे घर का भोजन खाने से इनकार क्यों कर रहे हैं? गुरु नानक देव जी ने कहा, मैं ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानता। मेरी दृष्टि में वह व्यक्ति ऊंचा है जो अपनी मेहनत की कमाई खाता है और उसी में से कुछ गरीबों को दान करता है। लालू अपने खून पसीने से कमाता है, कमाई कमाकर उससे जो पैसा मिलता है वो साधु संतों की सेवा में लगाता है। तुम्हारी कमाई में तो मुझे गरीबों बेबस लोगों के खून के छींटे नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि इस अवसर पर गुरुजी ने एक हाथ में लालू की सूखी रोटी ली और दूसरे हाथ में मलिक बागों के बनाए हुए पकवान लिए। जब उन्होंने अपने दोनों मुट्ठियों को कसा तो सभी देखकर हैरान रह गए कि लालू की रोटी से दूध टपक रहा था और मलिक बागों की रोटी से पकवान में से खून निकल रहा था। लोगों ने समझ लिया कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई सूखी रोटी में दूध का स्वाद होता है। जो पकवान बेईमान से कमाए गए धन से बनाए जाते हैं, उनमें गरीबों के खून की बू आती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस साखी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।